अच्छा म्यूट नहीं है, म्यूट ऑल। अपना माइक सब लोग म्यूट रखिए, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। ओके, सो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। इंटरनल चेंज करना, अपनी चेतना बदलनी है, ना कि बाह्य स्थितियां। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम कीजिए, इंजीनियर इंजीनियर का काम कीजिए। आप जो भी स्थिति में हैं वह कर्तव्य करते रहिए, लेकिन हृदय से समझिए कि आप भोक्ता नहीं हैं, और आप सच में नहीं है। ये केवल कल्पना नहीं करना है, आप सच में भोक्ता नहीं है, आप सच में एंजॉयर नहीं है, आप सच में ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो अब भगवान दूसरे श्लोक में जो है भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यस्य कर्मयोगस्य निःश्रेय करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। तो भगवान कहते हैं संन्यस्य यानी कर्म का त्याग करना, और कर्म योगस्य और कर्म करना, भक्ति के द्वारा कर्म करना, च निःश्रेय करो, ये दोनों एक ही हैं। कर्म का त्याग करना भी और भक्ति में कर्म करना दोनों एक ही है। दोनों एक ही कैसे हैं? अल्टीमेटली दोनों का उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है? मुक्ति पाना या भगवान का धाम पाना। ठीक है, अभी कर्म को छोड़ना और मतलब संन्यास लेना और कर्म करना दोनों एक कैसे हो सकता है? कर्म योग और कर्म त्याग, कर्म संन्यास दोनों एक कैसे हो सकता है? तो दोनों एक ऐसे हो सकता है कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है। क्या? भगवान का भक्ति प्राप्त करना। जैसे ट्रेन से आना या गाड़ी से आना, आप समझो मंदिर के लिए निकले घर से, तो आप ट्रेन से आइए, बस से आइए, गाड़ी से आइए, अपनी गाड़ी से आइए या बस से, अल्टीमेट सब एक ही है, क्योंकि आपको अंतिम में कहाँ पहुंचना है? मंदिर पहुंचना है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो मंदिर पहुंचना है तो ये फर्क नहीं पड़ता आप ट्रेन से आ रहे हैं कि बस से आ रहे हैं कि खुद की गाड़ी से आ रहे हैं, अल्टीमेटली तीनों सेम ही है। सेम नहीं है पर सेम इसलिए है क्योंकि वो तीनों द्वारा आप कहाँ पहुंचने वाले हैं? मंदिर ही पहुंचने वाले हैं। हाँ विनोद प्रभु जी, आप प्रश्न पूछिए कुछ। विनोद सिंह प्रभु आपने हाथ उठाया। विनोद सिंह प्रभु जी आपने हाथ उठाया था, सॉरी। हरे कृष्णा। आवाज बहुत हो रहा है, अभी बंद हो गया। कृपया सब लोग अपना माइक म्यूट पर रखिए, सबसे रिक्वेस्ट है, अपना माइक म्यूट पर रखिए सब लोग। ओके, तो अब दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि सन्यास जो है और कर्म योग दोनों एक ही है। निःश्रेय करो उभय, उभय मतलब दोनों, ये दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों। कृपया अपना अपना माइक म्यूट पर रखिए प्लीज, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। गोपाल प्रभु जी, गोपाल सोलंकी प्रभु जी, आपका माइक ऑन है। शोभा पाटंकर माता जी आपका भी माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कीजिए। शोभा माता जी, हाँ प्लीज, या थैंक यू वेरी मच। ओके, तो कर्म का त्याग और भक्तिमय कर्म दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, भगवान का मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन दोनों में भक्तिमय कर्म कर्म के त्याग से ज्यादा आसान है। हाँ, भक्तिमय कर्म जो है कर्म के त्याग से आसान है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी आदत है कुछ ना कुछ काम करने की। यहाँ तक कि हम एक जगह ठीक से बैठ के जपा भी नहीं कर सकते, जपा करते भी कुछ छूते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, पेपर उठाते हैं, पेंसिल उठाते हैं, बराबर। तो ये हमारा हैबिट है, हम बिना काम किए नहीं रह सकते। और स्पेशली इस युग में जो इतना डिस्टरबेंस है माइंड का, इतना चारों ओर डिस्ट्रैक्शन है, तो इस समय आपको कोई कहे कि एक जगह बैठ कर सब त्याग कर एक जगह बैठकर ध्यान कीजिए, वो लगभग असंभव है। हमारा माइंड इतना ज्यादा एब्जॉर्ब है चीजों में कि हम छोड़ नहीं सकते, और इमीडिएटली तो छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर तो क्या हमारे लिए मुक्ति नहीं है? क्या हम भगवान के धाम नहीं जा सकते? नहीं जा सकते हो। तो जो कर्म करने का आपका आदत है वही कर्म करो, लेकिन उस कर्म को भक्ति बना दो। जैसे किसी को कुकिंग बहुत अच्छा लगता है तो भगवान के लिए कुकिंग करना शुरू करो। किसी को टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है तो भगवान के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करो कुछ। जैसे वेबसाइट बना रहे हैं, कितने सारे आजकल वेबसाइट्स हैं जिसमें भगवान के रूप लीला का वर्णन है, एनिमेशंस बना रहे हैं भगवान के बारे में। जैसे अभी जूम टेक्नोलॉजी यूज कर हम कथा कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। तो जो चीज आपको अच्छा है वो तो आप करोगे, लेकिन उसको भक्ति में बना दो।
किसी को सिलाई बहुत अच्छी लगती है, सिलाई करना, फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, कृष्ण के लिए कपड़े डिजाइन करो। किसी को गाना बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण के लिए गाओ। क्योंकि हम अपना कर्म नहीं छोड़ सकते। तो कर्म नहीं छोड़ सकते तो दूसरा उपाय क्या है, उस कर्म को भक्तिमय कर्म बना दो। तो उससे क्या होगा कि हमारे पतन होने की संभावना कम है। क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, संन्यास असंभव है। संन्यास हम तभी ले सकते हैं जब हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाए। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं, आप संन्यास लोगे, एक जगह बैठोगे, तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जिसका हृदय शुद्ध है उसका दिमाग खाली नहीं है, उसके हृदय में चौबीसों घंटे कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुणधाम का वर्णन चल रहा है, तो उसका दिमाग भरा हुआ है। लेकिन जिसका हृदय शुद्ध नहीं, उसने सब कर्म त्याग दिया, तो उसका दिमाग खाली रहेगा और फिर वो अच्छा नहीं सोचेगा, खराब ही सोचेगा। तो संन्यास तो ले लिया, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं है, तो मन से सारी गलत चीजें सोचेगा और गलत चीजें करेगा, और इस प्रकार उसका पतन हो जाएगा। इसलिए बेहतर इससे यह है कि उसको जो अच्छा लगता है वह कर्म वह भक्ति में लगा दे, उस चीज द्वारा भक्ति करे। जैसे अर्जुन के लिए युद्ध करना आसान है, अर्जुन को युद्ध करना अच्छा लगता है, तो ठीक है, उनसे युद्ध करे जिनसे कृष्ण चाहते हैं। क्योंकि युद्ध, अर्जुन को युद्ध करना है, अर्जुन को युद्ध करना अच्छा लगता है। तो अब क्या करूं, मैं युद्ध बिना किए तो मैं नहीं रह सकता, इतना मेहनत करके इतना धनुष बाण चलाना सीखा है। भगवान कहते ठीक है लड़ो, लेकिन उससे लड़ो जिससे मैं चाहता हूँ। अर्जुन कह रहे मुझे इनसे नहीं लड़ना, भगवान कहते नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप इनसे ही लड़ो। तो अर्जुन का युद्ध करने का जो कला है, और अर्जुन को युद्ध करने में आनंद आता है, तो अब भगवान के लिए लड़ो, तो आपका युद्ध करने का इच्छा भी पूरा हो रहा है और वह कार्य भी भक्ति हो गया। सेकंड श्लोक समझ में आया, क्लियर है? ओके, कि संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों एक ही है। सब कुछ त्याग देना, क्योंकि सब कुछ त्यागने का उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना है, और भक्ति में कर्म करने का उद्देश्य भी कृष्ण को प्राप्त करना है। लेकिन भक्ति में कर्म ज्यादा आसान है, क्योंकि हमारी कर्म करने की आदत हो गई है और हमारा हृदय शुद्ध नहीं। बिना शुद्ध हृदय के संन्यास लेंगे तो पतन ही होगा। अब तीसरा श्लोक भगवान कहते हैं, ज्ञेयः च नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ना, ज्ञेय ही नित्य सन्यासी। तीसरा देखिए, उसे सन्यासी जानो, नित्य सन्यासी, वह नित्य सन्यासी है। कौन? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न जो किसी से द्वेष करता है, ना किसी चीज की इच्छा करता है। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता और किसी से किसी चीज की इच्छा भी नहीं करता है। तो ये दोनों चीजें एक हिसाब से एक ही हैं, द्वेष करना और इच्छा करना। हम पूछेंगे कैसे? तो द्वेष किससे होता है? जब कोई व्यक्ति, हमें कोई चीज की इच्छा हो लेकिन हमें नहीं मिला, उससे मिला, तो ये क्या है ये? तो फिर हम उससे द्वेष करने लगते हैं। जैसे कोई कॉलेज में एक सुंदर लड़की है, मैं भी चाहता हूँ, कोई और भी चाहता है, लेकिन वह उसके पास है, उससे बात करते, मुझसे बात नहीं करते, तो मुझे मुझे इच्छा है कि वह लड़की मुझे प्राप्त हो, लेकिन वह उससे बात कर रही है, तो मुझे, मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष आ जाएगा। तो इच्छा और द्वेष अल्टीमेटली एक ही चीज है। हाँ, अगर देखा जाए तो वह व्यक्ति नित्य सन्यासी है जब किसी चीज की इच्छा करता है, ना किसी से द्वेष करता है। तो इच्छा ही द्वेष का कारण है। जब हम किसी किसी चीज की इच्छा ही नहीं करेंगे तो द्वेष कैसे होगा? हम में से कितने लोग जो है द्वेष करते हैं कपिल देव से या सचिन तेंदुलकर से, क्योंकि हम कभी इच्छा नहीं की कि हमको इतना बड़ा क्रिकेटर बनना है। तो जब इच्छा ही नहीं हुई तो उससे द्वेष कैसे होगा? या हम में से कितने लोग अंबानी से द्वेष करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सोचता भी नहीं कि हमको अरबपति बनना है उसके जैसा। लेकिन हम अपने सोसाइटी वाले किसी व्यक्ति से द्वेष कर सकते हैं, अगर उसके पास BMW गाड़ी है तो हम सोचते हैं कि मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास नहीं आया, उसके पास आया, तो उससे द्वेष हो गया। तो इच्छा ही द्वेष का कारण है, अन्यथा द्वेष किसी से नहीं हो सकता। आप कुछ इच्छा है और वो पूरी नहीं हुई, किसी और की पूरी हुई, तो उससे हम द्वेष करने लगे। तो ये इच्छा और द्वेष जो किसी से नहीं करता, हाँ, वह व्यक्ति नित्य सन्यासी है। निर्द्वंदो ही महाबाहो, निर्द्वंदो, वो द्वंद से मुक्त है। सुख दुख लाभ हानि, उसके लिए सुख दुख, फायदा नुकसान, लाभ हानि सब एक ही है, मान सम्मान सब एक ही है। अभी कोई व्यक्ति अगर आपका सम्मान कर दिया तो आपका क्या हेल्थ सुधर जाएगा, ईगो सेटिस्फाई होगा, लेकिन और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। कोई आपको दंडवत प्रणाम कर दिया, आपको माला पहना दिया, तो उससे केवल और केवल और केवल हमारा ईगो सेटिस्फाई होगा, लेकिन और उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला। या कोई अपमान कर दिया तो केवल ईगो को हर्ट होगा, बाकी हमारा कोई नुकसान नहीं है उसमें। ना उससे हमारा पगार कम हो जाएगा, ना पगार ज्यादा हो जाएगा, ना एपेटाइट बढ़ जाएगा, ना हेल्थ खराब होगा, ना
कुछ नहीं, खाली ईगो सेटिस्फेक्शन है उसमें। तो निर्द्वंदो, तो जब यह व्यक्ति यह समझता है कि इसके सम्मान, यह मेरा सम्मान करे या मेरा सम्मान नहीं भी करे, हाँ, मुझे इससे कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला, या सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण, जीवन और मरण वो दोनों में समान रहता है, क्योंकि जीवन के बाद मरण, मरण के बाद जीवन, इस संसार में चलते रहता है और ये शाश्वत सत्य है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं मरण अपने आप निश्चित हो जाता है। तो जैसे ही हम सबका जन्म हुआ, एक चीज पक्की होगी हम सबके साथ, हमारे साथ अभी तक कुछ हमारा फिक्स नहीं है कि किसका शादी होगा, किसका शादी नहीं होगा, कौन सुंदर होगा, कौन बदसूरत होगा, कौन पढ़ेगा, कौन अनपढ़ रहेगा, हाँ, अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, दारू पिएगा, नहीं पिएगा, ये सब कुछ जन्म के साथ ये सब कुछ पता नहीं होता। लेकिन जन्म के साथ एक चीज तुरंत फिक्स हो जाती है, क्या? मृत्यु। तो वह जन्म मरण में, सुख दुख में, लाभ हानि में, गर्मी ठंडी में समान रहता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, तो ऐसा व्यक्ति सुखम बंधात प्रमुच्यते, बड़े आसानी से, बड़े सुख से इस बंधन से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली सन्यास क्या है? सन्यास मतलब ये नहीं गेरुआ वस्त्र पहनना, सब कुछ छोड़कर एक जगह बैठ जाना, गेरुआ वस्त्र पहनना, या खाली फल कंदमूल खाना, या भूखे रहना और एक ही टाइम खाना, ये सब सन्यास नहीं है। सन्यास यहाँ पर बता रहे हैं कि असली सन्यासी कौन है? जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना किसी चीज की इच्छा करता है, अपने कर्म फल की इच्छा नहीं करता, जो सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त है, और जो वैसा व्यक्ति बड़े आसानी से इस संसार के बंधन से निकल सकता है और मुक्त हो सकता है। और सन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता। सन्यास मतलब हम कहते हैं सन्यास मतलब सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सब कुछ छोड़ने का प्रश्न तब उठता है जब आपके पास कुछ हो। तो वास्तव में इस संसार में आपका कुछ है ही नहीं। अगर आपका कुछ होता तो आपसे वो चिंता ही नहीं, अगर आपका होता तो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन हम देखते हैं हमारा पति हमसे छीन जाता है, हमारी पत्नी हमसे छीन जाती है, हमारे बच्चे हमसे छीन जाते हैं। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना कि लड़कियां पराया धन होती, मतलब हमको पता है भाई लड़की मेरी जैसे 20 साल 25 साल की होगी, उसको विदा करना है, पराया धन। हाँ, एक टीचर बोले लड़कियां पराया धन होती हैं, लड़के चोर होते हैं। तो पूछा कि अच्छा चोर क्यों? बोले क्योंकि उनकी नजर हमेशा पराया धन पे रहती है। ओके, सो तो हम सबको पता है हमारी बेटी जो है पराया धन है, बेटा अपना है। एनीवे फिर जब उसकी वाइफ आती है तो वो भी पराया धन हो जाता है, वो अलग बात है। बट इवेंचुअली सब पराया धन है, कोई हमारा परमानेंट नहीं, क्योंकि हम सबको छोड़ के जाना है। आप जिस घर में रहते हो भी छोड़ना है, भले 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो। तो छोड़ने का प्रश्न तो तब उठता है जब कुछ आपका हो, लेकिन जब हम पैदा हुए तो कुछ था ही नहीं। हाँ, हम कुछ लेकर पैदा नहीं हुए। यहाँ तक कि हमारा बुद्धि, हमारा यहाँ अब ये अपना आंख जो है, ये भी हमको नहीं पता कैसे काम करता है, कैसे बना, बस काम कर रहा है। अपना शरीर, अंदर जो लीवर, किसी ने अपना हार्ट देखा है क्या आज तक? ऐसा संभव है कोई अपना हार्ट देख सके साक्षात? अपना हृदय निकालो और देखिए, मेरे को अपना हार्ट देखना है। कोई देख सकता है? अपना लीवर देख सकता है कोई? अपना किडनी कोई देख सकता है? संभव है? सोचो, अगर आप कहते हो आपका है तो आप तो अपनी चीज को देख भी नहीं सकते हो, कैसे कहते हो आपका है? तो सन्यास तभी संभव है जब आपको कुछ हो, लेकिन हमारा संसार में कुछ नहीं, इसलिए सन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता। समझ में एक चीज क्लियर हुआ? सन्यास इस सबसे बड़ा बोगस टर्म है एक्चुअली, देखा जाए एक हिसाब से तो। बिकॉज सन्यास तो तब लिया जा सकता है जब हमारा कुछ हो। तो सन्यास केवल कृष्ण ले सकते हैं, क्योंकि उनका ही सब कुछ है। अगर किसी कोई सच में सन्यास ले सकता है तो कृष्ण, क्योंकि उनका सब कुछ है। लेकिन एक्चुअली वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ तो उनमें ही है। और वही सब कुछ है, तो खुद को कैसे छोड़ें? तो सन्यास एक्चुअली द बोगस टर्म इन वन सेंस। हाँ, मतलब ये नहीं कि सन्यास शास्त्रों में लिखा तो गलत है, एक टर्म में देखा जाए एक्चुअली बोगस टर्म, इसका कोई मतलब नहीं। तो जब हम कहते हैं सन्यास का, तो फिर सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? तो सन्यास का वास्तविक अर्थ है, एकदम शुरू में हमने क्या चर्चा किया? अपना इंटरनल चेंज करना है, एक्सटर्नल नहीं। तो इंटरनल सन्यास मतलब अपनी हृदय की उस भावना को बदलना कि मैं भोगता हूँ, मैं ईश्वर हूं, मैं सबका सुहृद हूं, इस चेतना को छोड़ देना, यह सन्यास है। समझ में आया? क्योंकि आप कुछ नहीं छोड़ सकते, आपका कुछ नहीं है, ना आपकी पत्नी, ना आपका पति, ना आपके बच्चे,
हाँ अभी समझो मेरा शादी किसी स्त्री से हुआ है कि किसी और से भी हो सकता था, या किसी स्त्री का शादी किसी पुरुष से, किसी और से भी हो सकता था। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते वो आपका प्रॉपर्टी है। ठीक है, शादी हुआ तो अब आप बोल सकते हैं, लेकिन वो भी कितने समय के लिए। जैसे मैं ऐसे कभी कभी सोचता हूँ, अगर कोई आप पति अपनी पत्नी से कहे कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुम्हारा क्या होता, तो सिंपल सा पत्नी जवाब देती, तुमसे नहीं होती किसी और से होती, बराबर है। या पत्नी पति से कहे कि तुम मेरे मुझसे तुम्हारी शादी नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता, तो आदमी क्या कहेगा, सिंपल सा जवाब देगा, भाई तुमसे नहीं होती तो किसी और से होती। बराबर ऐसे ही है ना। अगर एक से शादी नहीं, उससे शादी नहीं होगी तो क्या, आदमी दूसरे से शादी करे। कितनी शादियां होती हैं, टूटती हैं, या शादी हो एंगेजमेंट हो जाता है, टूटता है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई उसी से पैदा हो, जन्म से लिखा के लाए इससे शादी करना है। तो वास्तव में कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, थोड़े समय के लिए भगवान ने दिया है, हर आदमी अपने लिए उपयोग कर रहा है, बट अल्टीमेटली वो छूटना है। तो कभी अपने पति या पत्नी को ये धमकी नहीं देना कि अगर मैंने तुम्हारा उद्धार किया, मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। ठीक है, वो बोल सकता है भाई तुम नहीं होते तो किसी और से शादी होती। ठीक है। सो तो छोड़ना क्या है, छोड़ना खाली अपनी चेतना है। कौन सी चेतना को, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सुहृद हूँ, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ। हम नहीं है, इसके बदले कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण सुहृद है। ठीक है, तीसरा श्लोक समझ में आया। तो चौथे श्लोक में भगवान, चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि कर्मयोग और संन्यास दोनों लगभग एक ही है। सांख्य योगो पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि आस्थितः सम्यग उभयोर विन्दते फलम। कि सांख्य और योग ये दो अलग अलग शब्द हैं। हाँ, इसमें एक ही लिखा है सांख्य योगो, बराबर, सांख्य योगो, लेकिन ये दो चीजों को बता रहा है। सांख्य मतलब सांख्य जो हम कहते हैं ना, एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, या मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार क्या है उसका अध्ययन करना। और योगो मतलब भक्तिमय कार्य करना। पृथक बाला, ये दोनों अलग अलग हैं। जो ऐसा कहता है वह क्या है, वह बाला है। बाला मतलब बालक है, कम बुद्धिमान है। कम बुद्धिमान ये सो कहता है कि सांख्य और कर्मयोग ये दोनों अलग अलग है। नहीं, ये दोनों एक ही है। सांख्य का मतलब इस भौतिक संसार का विश्लेषण करना। तो इस भौतिक संसार का विश्लेषण करके हमको क्या समझेगा, तो भौतिक संसार का विश्लेषण करेंगे अगर आप, अगर सोचेंगे, तो धीरे धीरे आपको इस संसार से विरक्ति हो जाएगी। जैसे आप अपने शरीर का विश्लेषण करेंगे, सोचेंगे क्या है, तो चमड़ी है, इसको निकाल दूंगा तो सफेद सफेद आता है ना, गंदा लगता है, वो रहेगा। उसको निकाल दूंगा तो फिर मांस दिखेगा, उसको निकाल दूंगा तो हड्डी दिखेगा, उसके अंदर खून है। हाँ, अगर पेट की हथड़ियों को देखा जाए तो कैसे टेढ़ी मेढ़ी, आपको पेट की हथड़ियों को देखा है आपने फोटो, कैसे वो ऐसे ऐसे गम गम ऐसे 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 रहती है, बड़ा गंदा, और उसमें क्या पूरा मलमूत्र भरा है। तो जब इस प्रकार आप एनालाइज करेंगे अपने ही शरीर को या इस दुनिया को, जैसे कोई सब्जी बड़ी स्वादिष्ट है, हाँ, कि कोई फल बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन आप देखेंगे ये सब किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, मिट्टी का। सब्जी उगती है, फल उगता है, अनाज उगते हैं खेतों में, और अनाज में लोग पहले मलमूत्र त्याग करते थे। आज आज भी एक्चुअली आपने वो ट्रेन में देखा होगा, ग्रीन टॉयलेट क्या बोलते हैं उसको, किसको पता है। वो एक होता है ना वो ग्रीन टॉयलेट, क्या वो नया कंसेप्ट है, बायो बायो टॉयलेट, बायो बायो टॉयलेट। बायो टॉयलेट्स, यस। तो जो उसमें जमा होता है अंतिम में वो खाद बन के खेतों में जाता है। तो मल मूत्र हम बड़े घृणा की दृष्टि से देखते हैं, गंदा, कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन पहला चीज हम लेके घूम रहे हैं। ठीक है, देखिए धीरे धीरे एक दृष्टि डेवलप होती है जब मल मूत्र से भी घृणा नहीं होगी, क्योंकि आप ज्ञान में आ जाते हैं। अंतिम में धीरे धीरे माइंड समझने लगता है कि नहीं, यही बाद में चावल दाल बनता है, वही मलमूत्र खेतों में जाता है और फिर से चावल दाल सब्जी के रूप में परिवर्तित होता है, वही हम खाते हैं। वही फिर जब उसमें से पोषक तत्व निकल जाते हैं, तो पोषक तत्व निकलने के बाद फिर वो उस स्थिति में आ जाता है। वास्तव में मलमूत्र कुछ नहीं है, उसमें पोषक तत्व निकल गया तो वो हालत है उसकी। अन्यथा वही चावल दाल चपाती सब्जी बटर क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज और जो भी है मंचूरियन, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, पेड़ा रसगुल्ला संदेश, वही सब है, जो खाया वही निकल रहा है, बस उसमें से पोषक तत्व निकल गए। तो जब सांख्य मतलब इस तरह दुनिया को देखना, एनालाइज करना,
तो ये हो गया सांख्य योग। आप देखेंगे तो बोलेंगे क्या ये संसार, इसके लिए लोग इतना मरते हैं, इस संसार में सुखी रहने का प्रयास करते हैं, ऐसे गंदे संसार के लिए, या इस शरीर के लिए जो पूरी तरह गंदगी से भरा है, मलमूत्र से भरा है, इस शरीर के लिए मैं दूसरों को दुख दे रहा हूँ, दूसरों को तकलीफ दे रहा हूँ, इस शरीर को मैं हमेशा जिंदा रखना चाहता हूँ, इस शरीर से मैं इतना प्यार करता हूँ। तो भी आप लगेगा नहीं, ये तो प्रॉपर नहीं, इससे कुछ श्रेष्ठ रियलिटी होना चाहिए। मैं तो ये एटलीस्ट आई एम नॉट बोन एंड फ्लैश, आई एम समथिंग सुपीरियर। और सही बात है। तो सांख्य ये हो गया। और कर्म योग में, कर्म योग तो सांख्य योग जब आप करेंगे तो अल्टीमेटली सांख्य योग द्वारा आप रियलाइज करोगे कि संसार नश्वर है और परम सत्य कौन है? कृष्ण है। ठीक। और कर्म योग क्या है? ये सारी सृष्टि किसकी है? कृष्ण की है। इसलिए सारी सृष्टि का उपयोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। समझ में आ गया? दोनों दोनों तरीके से आप देखिए। सांख्य योग में आप एनालाइज करते हो कितना गंदा है संसार, इसके लिए हम इतना पागल होते हैं, इसके लिए हम दूसरों को दुख देते हैं, इस संसार में सुखी रहने के लिए, इस शरीर को सुखी करने के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं। धीरे तो खुद ही आपको विरक्ति हो जाएगी और आपके मन में आएगा कि नहीं, मुझे दूसरों को तकलीफ नहीं देनी है, किसी को कष्ट नहीं देना है। आपके मन में खुद ही ये विचार आने लगेंगे। और दूसरा कि मैं ये हड्डी मांस नहीं हूं, मैं इससे कुछ श्रेष्ठ हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश। ये हो गया सांख्य योग की समझ। कर्म योग में क्या समझ आएगी अल्टीमेटली? कि सब कुछ भगवान का है, इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये शरीर भी भगवान का है, इसलिए शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये बुद्धि भी भगवान की दी हुई है, इसलिए बुद्धि भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये संसार भी भगवान का है, इसलिए संसार भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अल्टीमेटली दोनों सेम ही पर्पज है कि अंत में सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में हमको उसको लगाना चाहिए। तो सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडित, जो बाला है, जो बालक है, कम बुद्धिमान, वे ऐसा सोचते हैं कि सांख्य और योग अलग अलग हैं, लेकिन प्रवदंती न पंडित, लेकिन बुद्धिमान कहते हैं कि नहीं नहीं, वे दोनों अलग अलग नहीं हैं। हाँ, एकम अपि आस्थितः सम्यग उभयोर विंदते फलम। एकम अपि आस्थितः सम्यग, यदि दोनों सिद्धांतों को ठीक से समझा जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, तो दोनों अंत में एक ही परिणाम देते हैं। क्या? कृष्ण को समर्पण, कृष्ण से संबंध, चाहे सांख्य योग हो या भक्ति योग हो। ठीक है, एक तरीका में थोड़ा नेगेटिव तरीके से सोचते, गंदा है ये हो और कृष्ण को, और एक में पॉजिटिव सोचते हैं सब कुछ कृष्ण का है, फल भी कृष्ण का है तो कृष्ण को देना चाहिए, मेरा शरीर भी कृष्ण का है तो कृष्ण को देना चाहिए। भक्ति योग में, सांख्य योग में ये शरीर कितना गंदा है तो मैं तो ये शरीर नहीं हो सकता, तो मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। आत्मा कौन? भगवान का सेवक है, मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए। तो अभी तो खाली शरीर मेरे पास है, तो इस शरीर से उनकी सेवा करता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया दो चीजें। तो सांख्य और या कर्म योग, कर्म योग का मतलब कर्म करना, सांख्य योग मतलब एक हिसाब से संन्यास, सब कुछ छोड़ के खाली दुनिया का स्टडी करना, ये गलत है, ये सही है, नेति नेति। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का अंत में फल एक ही मिलता है। चौथे में बता रहे भगवान, फिर पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्नानं तद योगेरपि गम्यते एकम सांख्ये च योगम च यः पश्यति स पश्यति। One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore see analytical study and devotional service to be on the same level, see things as they are. तो सेम चीज जो अभी हमने चर्चा किया कि जो यह जानता है कि सांख्य योग द्वारा और भक्ति योग द्वारा या कर्म योग द्वारा भक्ति प्राप्त होती है, तो वह दोनों को एक ही मानता है और अंत में भगवान को, अंत में अल्टीमेट उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। तो सेम ही अब तक जो डिस्कस किए, कुछ अलग नहीं। फिर छठे में भगवान कह रहे हैं संन्यास तो महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेन्द्रा विगच्छति। संन्यास युक्त महाबाहो, संन्यास यानी सब कुछ का त्याग कर देना। हे अर्जुन, दुखम आपनुत अयोगतः, जो अयोगतः, अयोग मतलब, योग मतलब भक्ति कर्म योग, मतलब जो भक्ति नहीं कर रहा और खाली संन्यास ले लिया, तो वह केवल व्यक्ति को दुख देगा, व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। यानी संन्यास लेकर भी भक्ति योग ही करना है और बिना संन्यास लिए भी भक्ति योग
करना है। दोनों स्थितियों में भक्ति योग कॉमन है और भक्ति योग ही असली परिणाम देगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, योग युक्तो, योग मतलब कर्म योग, योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। तो इस प्रकार योग युक्त होकर भक्ति अधिगच्छति, परम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो संन्यास में खतरा ज्यादा है, लेकिन कर्म योग में खतरा नहीं है, न के बराबर। क्योंकि संन्यास वास्तव में वही व्यक्ति ले सकता है जिसका हृदय पूरा शुद्ध हो गया हो। अब कब हृदय शुद्ध होगा, तो सांख्य योग द्वारा आप सब दुनिया देखेंगे, फिर अनुभव करेंगे ये झूठ है, ये झूठ है, ये स्त्री का शरीर या पुरुष का शरीर तो पूरा गंदगी से भरा है। वो सब सोचते करते करते कभी जाकर तो हृदय से विरक्ति होगी सबके प्रति, होगी। फिर भी माया इतनी प्रबल है कि वो सब पता होने के बाद भी, जैसे एक आई थिंक बाहर का बात है ये, कि ऐसे एक ब्रह्मचारी क्लास थी, ब्रह्मचारी क्लास हुआ तो जो प्रभु जी कथा कर रहे थे उन्होंने बताया कैसे स्त्री का शरीर है, हड्डी मांस है, गंदगी है, ऐसे सब बताया पूरा। हाँ हाँ, जैसे शंकराचार्य ने लिखा है कि स्त्री का स्तन क्या है, ब्रेस्ट, मांस का थोड़ा है, कुछ है नहीं। लोग पुरुष आकर्षित हो जाते हैं, बट वास्तव में कुछ नहीं, केवल मांस है, मांस का लथोड़ा है, हड्डी मांस और खून है, उतना आकर्षण का बात नहीं। तो कथा एक क्लास हुआ ऐसे, उसके बाद वो ब्रह्मचारी, दोनों ब्रह्मचारी बाहर निकले, बाहर किसी काम से गए होंगे। तो एक ने देखा कि एक बड़ी सुंदर लड़की को देखा। हाँ, हरे कृष्णा, आवाज डिस्टर्ब हो रही है क्या? सुनैना माता जी करे आवाज ब्रेक हो रही है शायद। नहीं, बाकी सबको आ रहा है माता जी, शायद आपका नेट इशू रहेगा। तो एक ने देखा एक स्त्री को, बड़ी सुंदर लड़की, तो उसको ऐसे देखते रह गया। तो दूसरे ने कहा, अरे अभी अभी हमने सुना ना, स्त्री क्या वात कफ पित्त यही तो है, हड्डी मांस है, क्या देख रहा है? दूसरे ने कहा, हाँ वात कफ पित्त ही है, लेकिन सब कुछ सही जगह पर है, जो जहां पर होना चाहिए वहीं पर है, तो बहुत आकर्षक लग रही है। ठीक है तो भले सब ज्ञान हो, लेकिन आप, कोई पुरुष कहेगा कि नहीं सुंदर स्त्री को देखेंगे तो आकर्षित नहीं होंगे, भले आपने सुना 1 घंटा कथा, लेकिन कोई स्त्री सुंदर पुरुष को देखे या कोई सुंदर पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखे, है हड्डी मांस ही। अब यही मांस कमर में ज्यादा होता है तो आदमी फूहड़ लगता है, बदसूरत लगता है, वही कमर में मांस कम हो गया, ये चेस्ट आदमी का ज्यादा हो गया, इधर मांस थोड़ा बढ़ गया, तो आदमी सुंदर लगता है, मांस ही राइट। तो संन्यास में खतरा है कि इतना ज्ञान के बाद भी, इतना सब सोच जानने के बाद भी हो सकता है आप आकर्षण हो जाओ और फॉल डाउन हो जाओ। लेकिन कर्मयोग में क्या, आप ऐसी परिस्थिति का निर्माण ही नहीं होने देते। आप ऑलरेडी अपनी पत्नी या पति या बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो उसमें फिर इस तरह का आकर्षण होना की संभावना बहुत कम रहती है, और आप पूरे परिवार के साथ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और ये सेवा ही आपको शुद्ध करती है। यह सेवा ही धीरे धीरे आपको शुद्ध कर देती है। तो धीरे धीरे पति पत्नी एक दूसरे को भक्त के रूप में देखने लगते हैं, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। पति ये नहीं देखता कि पत्नी मेरे इंद्रिय तृप्ति का साधन है, या पत्नी ये नहीं देखती पति मेरे इंद्रिय तृप्ति का साधन है, बल्कि दोनों एक दूसरे को भक्त के रूप में देखने लगते कि हम भक्त, और हम दोनों को एक दूसरे की भक्ति में मदद करना है। शुरू में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब दोनों मिलकर भक्ति कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, धीरे धीरे खुद ही शुद्ध होते जा रहे हैं। तो ये विधि आपको शुद्ध भी करते जा रही है, गिरने से भी बचा रही है, पतन होने से बचा रही है, और अल्टीमेटली इतना शुद्ध हो जा रहे हैं कि फिर जो संन्यास या सांख्य योग का परिणाम था, विरक्तियों भी आ गई। लेकिन अब स्त्री पुरुष आज भी साथ में रह रहे हैं, पति पत्नी, लेकिन किस रूप में? भक्त के रूप में रह रहे हैं। हाँ, तो बहुत से ऐसे पति पत्नियों को देखा है मैंने, जो लाइक 45 के हो गए हैं, 45 या 50 ऑलमोस्ट, लाइक एक ही घर में है, लेकिन बेडरूम दोनों का अलग है। 45 के हो गए, 50 के हो गए, तो और अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं कि खाली पति की इच्छा थी या पत्नी की इच्छा, दोनों अलग अलग बेडरूम में, मतलब दिन साथ में है, सब खाना पीना, खाली सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं, अलग अलग दोनों का, लाइक दैट। तो भक्ति योग की विधि अपने आप व्यक्ति को शुद्ध करती है, तो इसमें क्या खतरा नहीं है गिरने का। हाँ, और धीरे धीरे परिवार के साथ हम भगवान का अभिषेक करते, भगवान की आरती करते, भगवान का नाम जप करते, तो अपने आप धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं, हमारा हृदय परिवर्तित होने लगता है। और बाद में पति और पत्नी जो एक दूसरे को इंद्रिय तृप्ति के ऑब्जेक्ट के रूप में देखते थे, उस रूप में ना देखकर भगवान के अंश के रूप में, भगवान के भक्त के रूप में देखने लगते हैं, एक दूसरे के सहयोगी के रूप में देखने लगते हैं। जैसे ब्रह्मचारी भी, तुम अकेला तो कोई भी नहीं रह सकता, तो
दो तीन ब्रह्मचारी दोस्त होते हैं, फिर मिलके कोई सेवा करते हैं, वैसे पति पत्नी मिलके सेवा करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो अपने आप ग्रेजुअली उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस प्रकार सेवा करता है वह अपने आप सभी जो है वो परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये 6 श्लोक हमने डिस्कस किए, जिसमें बेसिकली अर्जुन का प्रश्न था कि अच्छा क्या है, और भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग और सांख्य योग या कर्म संन्यास, दो चीज, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों इक्वल है। इक्वल है क्यों? क्योंकि दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, लेकिन लेकिन कर्म योग जो है कर्म संन्यास से बेहतर है। हम कहेंगे एक ही भी है और बेहतर भी है। बेहतर है इन द सेंस उसमें गिरने की संभावना, एक्सीडेंट होने की संभावना कम है। इस मामले में कर्मयोग कर्म संन्यास से बेहतर है। दोनों एक ही क्यों है? क्योंकि दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य क्या है? भगवान के चरणों की प्राप्ति। इतना क्लियर है सबको? ओके, कोई प्रश्न अभी तक? तो फिर से चैप्टर 3, 4, 5 तीनों चैप्टर में बेसिकली, और सिर्फ 3 चैप्टर नहीं, एक्चुअली आप देखेंगे सारा वैदिक लिटरेचर, पूरा भागवतम भगवद गीता, सार वही है, अपना हृदय बदलो, हृदय की चेतना को बदलो। हृदय की मुख्य चेतना क्या है? मैं भोगता हूँ, ये सब मेरे भोग के लिए है, बस इससे कोई बदलना है। बाहर परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। बार बार शास्त्र आदेश देते, बाहर का धोती पैंट शर्ट में धोती कुर्ता पहन लिया, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ ये मंदिर का अनुभव। मतलब मंदिर में ऐसा भी हालत होता है कि ब्रह्मचारी आश्रम में भक्त, क्योंकि सबका कोपिन एक ही कलर का होता है, सेफ्रॉन बराबर, तो किसी का कोपिन इधर चला गया, अरे मेरा कोपिन उधर चला गया, तुमने ले लिया, कौन ले लिया? तो यानी यहाँ पैंट शर्ट के लिए रहते थे, वहां कोपिन के लिए झगड़ा हो जाता है कभी कभी। तो अब क्योंकि मन नहीं बदला ना, मन अभी भी वही है कि भाई मेरा है। या यहाँ की बात बता रहा हूँ, मंगल आरती के बाद जपा के लिए बैठते तो एक आसन है लाल कलर का, इतना बड़ा, मतलब है अच्छा काफी बड़ा। तो पहले काफी थे, 8-10 थे, तो सब बैठ जाते थे आराम से, मतलब उस पे बैठते थे बहुत से लोग, और बहुत से लोग तो अपना दरी पे बैठते थे। तो अभी शायद 3-4 ही है। तो कुछ भक्तों को देखा, वो इतना ईगर रहते, कैसे तुलसी परिक्रमा पूरा करो, पहले जाके आसन कब्जा कर लो ताकि बैठने को मिले। एक्चुअली उस वो आसन अगर बनाना तो 100-50 से ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन पूरा चेतना क्या है? मुझे आसन मिलना चाहिए या मेरे दोस्त को मिलना चाहिए। इनफैक्ट कल मैं जा रहा था आसन लेने, क्योंकि मैं पीछे, मुझे थोड़ा कमर दीवार पे टिका के चाहिए, तो मंदिर के पास ही एकदम बैठता हूँ मैं, मतलब भगवान का जहाँ दर्शन करता हूँ वहीं रख के नीचे पीठ को सपोर्ट देकर बैठता हूँ मैं, और नीचे ठंडा रहता। तो मैं गया देख, मैं जैसे ही गया तो उसने देखा एक वक्त नहीं आ रहा है, तो उसने दोनों आसन ले लिए कि नहीं इसको नहीं देना है। तो मैंने सोचा कि देखो हम सब त्याग के आए इस आसन के लिए। तो फिर मैं, आसन है एक खराब सा आसन है, मैं उधर गया तो वो आसन मिल गया। हमको बैठने से मतलब है, ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो उसका कवर थोड़ा ठीक नहीं है, वो क्या फर्क पड़ता है, वो जाके ले लिया मैंने। लेकिन पॉइंट है कि सब छोड़कर आए, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आए, या पढ़ाई लिखाई करके नौकरी छोड़कर आए, विवाह नहीं किए, शादी नहीं किए, लेकिन अब उसके लिए पूरा दिमाग चेतना चल रहा है कि उसको नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। सो हार्ट नहीं बदलेगा ना। ये देखिए, ये आपको शायद समझ में भी आ रहा है कि उदाहरण मुझे पता नहीं, लेकिन जब आप उस परिस्थिति में होंगे तब समझ पाएंगे कि ऐसे चेतना हो जाती है। खाली कपड़ा बदला है, तो कपड़ा बदल के कोई लाभ नहीं है, हृदय की चेतना को बदलना है, हृदय की चेतना को बदलना है। हाँ, ओके, सो क्लियर है ये इतना? सो विल गो परपट डिस्कस करेंगे थोड़ा, क्योंकि मैंने कहा था प्रभुपाद के तात्पर्य प्रभुपाद ने इतनी मेहनत से लिखे हैं, तो हमको डिस्कस करना है। तो ये चैप्टर का समरी ऐसे है कि श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 6 तक निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बताते हैं। निष्काम कर्म योग जो है कर्म संन्यास से अच्छा है, बराबर। हमने 6 श्लोक चर्चा कर लिया ना, तो कर्म संन्यास से निष्काम कर्म योग अच्छा है। निष्काम कर्म योग कैसे करना है, ये अभी 7वें श्लोक से 12वें श्लोक तक हम ये सीखेंगे कि निष्काम कर्म योग कैसे करना है। फिर 13 से 16 ज्ञान का प्लेटफॉर्म, जो हमने पिछले चैप्टर में
सुना था। और 3 प्रकार के कर्ता, यानी आत्मा मतलब जीव, 3 गुण और भगवान, ये तीनों मिलके कर्म करते हैं। फिर 5 प्रकार के भी कर्ता होते हैं। और फिर 17 से 26 तक कैसे हम भगवान के ऊपर ध्यान देकर, सुपर सोल जो है उनके ऊपर ध्यान दे के हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। और उसके बाद 27 और 28 उसमें थोड़ा सा अष्टांग योग के बारे में बताया। और फिर अगले अध्याय में 6ठे चैप्टर में अष्टांग योग के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया। इसमें आखिरी के 2 श्लोक में 27-28 में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। और 29वें श्लोक में जो है पीस, शांति कैसे मिलती है व्यक्ति को, मुक्ति के बाद की शांति। तो मुक्ति क्या है? सेम चीज जो हमने तुम शुरू से चर्चा की, अपनी चेतना बदल लेना। क्या चेतना बदल लेना? मैं भोक्ता नहीं हूं, कृष्ण भोक्ता है। मैं ईश्वर नहीं हूं, कृष्ण ईश्वर है। मैं किसी का सुहृद नहीं, कृष्ण सबके सुहृद है। यही मुक्ति है। जब तक आप ये मान रहे हो कि ये मेरा है, तब तक आप बंधे हो। जिस दिन आप ये मान ले, जिस दिन यू जेन्युइनली बिलीव दैट दिस डजंट बिलोंग टू मी, दिस बिलोंग्स टू कृष्णा, यू आर लिबरेटेड। और कुछ मुक्ति नहीं, यही मुक्ति है। और उस दिन आप परम शांति का अनुभव करेंगे। जब तक आप ये सोचते रहेंगे मेरा है, मैंने बनाया है, मेरा है, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिली और शांति भी नहीं रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने ये विश्वास कर लिया, आपका हृदय मानने लगा कि मेरा नहीं, सब कुछ कृष्ण का है, उस दिन आप परम शांति का अनुभव करेंगे और उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे। तो तात्पर्य में जो है, वास्तव में बहुत सी चीजें रिपीट होती हैं बार बार, बट स्टिल विल डिस्कस। प्रभुपाद ने इतना मेहनत करके लिखा है तो हमें उसको चेंज नहीं करना चाहिए। और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी इन बिटवीन पता चलती है, रिपीटिशन भी है पर बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। सो टाइम कम है तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोग 7वां 8वां 1 2 3 श्लोक और डिस्कस कर लेते हैं वर्स बाय वर्स। और उसके बाद अगली बार, मेरा गला भी बहुत दुख रहा है, एक एक्स्ट्रा लेक्चर हो गया दोपहर को और कल से गला दुख रहा है, तो फीलिंग भी कभी बहुत बोलने को हो नहीं रहा है। तो जस्ट कंप्लीट 5 मिनट में ये करके विल स्टॉप, क्योंकि 6 बजे कथा भी है। तो परफॉर्मिंग निष्काम कर्म होगा, फ्रीज वन फ्रॉम द बॉन्डेज। सो 7वें श्लोक में योग युक्त के बारे में बता रहे, 7 से 12 श्लोक। योग युक्त कौन है? योग युक्त मतलब, योग मतलब कर्म योग। तो जो कर्म योग कर रहा है, तो 2 टर्म है, एक कर्म संन्यास और एक कर्म योग। कर्म संन्यास यानी सब कर्म त्याग देना, कर्म योग यानी कर्म करना, लेकिन हृदय की भावना को त्याग देना कि ये मेरा है या मेरे लिए करना है, बल्कि उसके बदले क्या भावना होनी चाहिए? कृष्ण के लिए करना है। तो जो योग युक्त है, यानी जो कर्म योगी है, जो भक्ति योग कर रहा है, उसके लक्षण क्या हैं? वह कभी बंधन में नहीं फंसता। योग युक्त विशुद्धात्मा, विजित विजित आत्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। योग युक्त, जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, विशुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा है। तो हम सब लोग, आप लोग ये शायद ज्यादा अनुभव नहीं होगा, पर मंदिर में जो रहते हो ये अनुभव करते हैं कि मंदिर में हम बोलते हैं हर चीज भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी खुद की खुशी के लिए होता है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम सब कहते हैं किताब वितरण क्यों कर रहे हैं? भगवान की खुशी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं होता है मेरा स्कोर ज्यादा है और फर्स्ट मेरा है, तो वो भगवान खुशी के लिए कहा। अगर जैसे ही मेरे मन में आ गया फर्स्ट में आना है, तो भगवान खुशी के लिए कहा, तो मेरी खुशी के लिए हो गया। हाँ, तो या फंड रेजिंग, पैसा लाना है, तो मेरा सबसे ज्यादा आना चाहिए। सबको यही बोलेंगे कि हम भगवान के लिए पैसा ला रहे हैं, लेकिन मन में क्या है? मेरा फर्स्ट आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी सेवा हुई, प्रचार हो गई, यात्रा हो गया, कुछ भी। तो वास्तव में जो योग युक्त है, जो सच में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, वो विशुद्ध आत्मा है, विजित आत्म जितेंद्रिय, और सभी इंद्रियों को उसने जीत लिया है, सारी इंद्रियां उसके नियंत्रण में है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूत आत्मा, वो सभी जीवों का प्रिय है, सभी जीव उसको प्रिय है। क्योंकि इसके ठीक पहले हमने क्या पढ़ा था कि सन्यासी कौन है? जो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी चीज की इच्छा रखता है। तो हमें ऐसे लोग पसंद होंगे ना जो हमसे द्वेष नहीं करे और जो हमारे से कुछ इच्छा भी नहीं रखें, जैसा हम बोले करे। तो हर आदमी को ऐसा आदमी पसंद है। तो आदमी किसी से द्वेष नहीं करता, ना कोई इच्छा रखता है किसी चीज की, दास बन के सेवा करता है सबकी। तो हर आदमी ऐसे व्यक्ति से खुश रहता है। तो इज डियर टू एवरीवन एंड एवरीवन इज डियर टू हिम, एंड लास्ट इज
कुर्वन् अपि न लिप्यते, कुर्वन् अपि न लिप्यते, यद्यपि वह काम कर रहा है फिर भी वह न लिप्यते, वह बंधन में नहीं फंसता। तो 8वें 9वें श्लोक में फिर वही भगवान बता रहे, यद्यपि वह काम कर रहा है, वह देख रहा है, सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, यहाँ वहां चल रहा है, सो रहा है, श्वास ले रहा है, लेकिन उसे पता है कि यह वह नहीं कर रहा है, केवल इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में आ रही हैं और वह उससे अलग है। जैसे जब हम मिठाई खाते हो, जीभ मिठाई के संपर्क में आता है, एक स्वाद आता है, तो जीभ मिठाई आपके संपर्क में नहीं आई, आपकी जीभ के संपर्क में आई और जीभ को एक अनुभूति हुई, उससे आपने खुश माना, आपने सुख माना, पर वास्तव में आप सुखी नहीं हुए उससे। या नाक में कोई स्मेल गया तो एक सेंसेशन हुई नाक की जो इंद्रिय है सेंस, लेकिन आप उससे अलग हैं, हम उससे अलग है। तो दुनिया में देख रहा सब कुछ ही, मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पर वास्तव में मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। केवल इंद्रियां, जैसे शरीर बहुत थक गया तो सोना पड़ता है, आपकी इच्छा, कभी कभी हमारी इच्छा होती नहीं सोना है, जनरली जब टीवी देखते हैं, कोई अच्छा मूवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो हमारा इच्छा होता है ना कि हमको नहीं सोना है, लेकिन फिर भी नींद आती है, शरीर थक जाता है, सोना पड़ता है। तो कभी कभी हम कहते हैं ना, मन तो मेरा बहुत कर रहा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। ये स्टेटमेंट सुना है आपने कि मन तो बहुत है मेरा लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो अगर आप ही शरीर हो और आपका इच्छा, तो क्यों, तो फिर साथ देने का बात ही नहीं। अगर वो आपका साथ देने वाला है तो आप अलग हो और वह अलग है, बराबर है ना। तो ये सब चीजें हम सोचेंगे, अपने आप पता चलेगा हमें शरीर नहीं है। हम नहीं चाहते, कभी हमको लगता है 4 घंटे भागवतम पढ़े, लेकिन जैसी किताब खोलते 5 मिनट में नींद आने लगती है। आपका इच्छा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। आपका इच्छा 3 बजे उठकर, सुबह उठकर जप करना है, भगवान का दर्शन करना है, लेकिन शरीर नहीं उठने को तैयार, क्योंकि शरीर थक गया है। कभी कभी बोलते हैं एब्यूज, एब्यूज ऑफ बॉडी इन द सेंस, आपका कोई अंग थक गया लेकिन आप फिर भी उससे जबरदस्ती काम करा रहे हो, उसको कहते, मेडिकल टर्म में कहते हैं एब्यूज किया आपने। जैसे अभी आप, आपका गला दुख रहा है लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं, तो क्या है वो, फिर गले में कोई बीमारी होगा टंग का, तो डॉक्टर बोलेगा आपने एब्यूज किया, एब्यूज ऑफ वॉइस लिखेंगे ऐसा कि आपका गला थक गया था, आपसे बोल रहा था मत बोलो लेकिन आप बोल रहे हो। या आंखें टीवी देख देख कर थक गई हैं, आंखें बोल रही है मुझे नहीं देखना है टीवी, बंद करो, मुझे नहीं देखना, लाइट मुझे परेशान कर रही है, लेकिन आपको इतना मजा आ रहा है, आप देख रहे हो, बराबर। तो हम इससे अलग है, इसलिए कभी कभी शरीर नहीं चाहता लेकिन फिर भी मुझसे जबरदस्ती काम कराते हैं, और कभी कभी हम चाहते हैं, शरीर इतना थक गया होता है और नहीं काम करता है। ये दोनों केस होता है। कभी कभी हम चाहते हैं लेकिन शरीर काम नहीं करता, कभी कभी शरीर कहता है मुझे आराम दो, लेकिन हम कहते हैं नहीं अभी मेरा ये काम बाकी है, करना है, और शरीर को सहयोग नहीं करते। तो इसलिए शरीर अलग बीमार रहता है, हम अलग से बीमार रहते हैं। ओके, तो वह कार्य कर रहा है लेकिन नहीं भी कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि शरीर काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, और वह भगवान के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वह काम कर रहा है पूरी विरक्ति के साथ, वह कार्य कर रहा है, काम करना नहीं छोड़ा, लेकिन उस काम के फल से आसक्त नहीं है। किसके लिए काम कर रहा है? भगवान के लिए। ब्रह्मणि अधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम इवाम्भस। तो जैसे लोटस का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी से गीला नहीं होता। आपने कमल के पत्ते को देखा, लोटस यानी कमल, राइट? तो कमल का पत्ता के ऊपर आप पानी डालो तो वो गीला नहीं होगा, पानी बह जाएगा। कुछ तो उस पे एक ऐसा चिप एक लेयर होता है प्लास्टिक जैसा, तो चिप निकल जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जो अपने सभी कर्म फल भगवान को अर्पित करता है, संगम त्यक्त्वा करोति यः, संगम त्यक्त्वा करोति यः, संग को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर, कर्म भगवान के लिए कर रहा है और कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर, संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन, ऐसा आदमी कभी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने लिए इच्छा ही नहीं, तो जो कुछ कर रहा है भगवान के लिए। तो कभी कभी भगवान के लिए कुछ वक्त चोरी भी किए हैं। हाँ, जैसे कथा आती है अलवर, अलवर की कथा में आते तिरुमल अलवर, वो भगवान के लिए चोरी किए, लेकिन अपने लिए नहीं किए, भगवान के लिए किए, तुमको पाप नहीं लगा। तो जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, हर चीज भगवान के लिए कर रहा है, तो कोई पाप में लिप्त हो ही नहीं सकता। जैसे पद्म पत्रम इवाम्भस, जैसे पत्ता जो है वह, कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन
वह गीला नहीं होता। ठीक है, सो आई थिंक विल स्टॉप हियर। और मेरा रिक्वेस्ट है 10 श्लोक तक आप लोग तात्पर्य को पढ़िए अच्छे से, तो अगली बार